हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर संदादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी हाँ, आप लोग को पता चली गया होगा जो अब हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर करवा रहे हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ खास लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, और उससे रिलेटेड बहुत सारा स्टैटिक जीके भी निकलेगा। जैसे कि अटॉर्नी जनरल के बारे में जानेंगे तो उनका बारे में पता चलेगा बहुत कुछ। डिप्टी गवर्नर आरबीआई के बारे में जानेंगे तो आरबीआई के बारे में पता चलेगा। डीजी ऑफ एनसीसी के बारे में जानेंगे। यूनेस्को का नया डीजी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, सीएबी के प्रेसिडेंट बने हमारे दादा सौरभ गांगुली जी, उनका बारे में जानेंगे। और ये देखिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका का बने हैं क्रिस्टोफर नोलान जी, उनका बारे में भी बहुत कुछ हम लोग को जानने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग को बने रहना है, बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें आपको टॉपिक आज दिखने वाला है। ठीक है, इसके अलावा भी आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है और भी बहुत कुछ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं न्यू डीजी कौन बने। यूनेस्को के खालिद अल इनानी, ये इजिप्ट से हैं। 11 डीजी बने ये यूनेस्को के, और पहले अरब बने जो कि इस पोस्ट को संभालने वाले। और इससे पहले वो मिनिस्टर रह चुके टूरिज्म एंड एंटीक्विटीज का इजिप्ट में। उन्होंने सक्सीड किया दूरे अजूले जी को, जो कि फ्रांस से थे, और टर्म इनका रहा 4 साल। यूनेस्को 4 साल का टर्म होता है। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। और ये 15 जो स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का, उसके अंदर में ये भी शामिल है। 194 मेंबर स्टेट है और 12 एसोसिएट मेंबर्स है। और जितना देखिएगा ना, वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह, अच्छा क्रिएटिव सिटी, जितना भी सब कुछ यही लोग डिसाइड करते हैं। न्यू फर्स्ट डेप्यूटी एमडी ऑफ आईएमएफ कौन है? डैनियल कैट्स। इससे पहले गीता गोपीनाथ थी हमारे हिंदुस्तान की, वो उन्होंने रिजाइन दिया था। मौजूदा एमडी कौन है आईएमएफ की? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज एजेंसी भी है। 1944 में ये बनता है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस का तहत। हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन डीसी में है। मौजूदा चीफ इकोनॉमिस्ट जो है उनका नाम है पियरे ओलिवियर। और ये जो पोस्ट है ना, फर्स्ट डेप्यूटी एमडी, ये एक पोस्ट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। पहले मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मगर ये पोस्ट का नाम है फर्स्ट डेप्यूटी एमडी। आर वेंकटरमणी, इनको रीअपॉइंट किया गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का तौर पे। हालांकि ये पहले से ही थे, इनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया 1 अक्टूबर 2025 से। जब ये बने थे 2022 में, ये 16th एजी बने थे इंडिया के, और 14% बने थे। यानी कि 2 ऐसा जन है जो कि 2 बार बना है। इसीलिए फर्स्ट कौन थे एजी हमारे हिंदुस्तान के? अटॉर्नी जनरल MC सेटलबैट, मोतीलाल चीमनलाल सेटलबैट। और सॉलिसिटर जनरल कौन है आज के डेट में? तुषार मेहता, पहले थे CK दफ्तरी जी। और ये जो सॉलिसिटर जनरल होता है, ये अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है। तो अटॉर्नी जनरल जो होता है इंडिया का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। आर्टिकल 76 में पाया जाता है, चैप्टर 1 पार्ट 5। और इन लोगों का टर्म कुछ फिक्स नहीं है, जो सरकार बोलेगा वही। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का जो क्वालिटी होना चाहिए वही होना चाहिए। क्या है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने का क्वालिटी? 5 साल जज रहना होगा कोई भी हाई कोर्ट में, या फिर 10 साल एडवोकेट रहना होगा हाई कोर्ट में। ठीक है। और ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये लोकसभा राज्यसभा का सीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, मगर हाँ, कोई भी जरूरी मुद्दे में वोट नहीं कर सकेंगे। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और रेजोल्यूशन भी इनको भी अपॉइंटमेंट माने प्रेसिडेंट को ही देना पड़ेगा। और सॉलिसिटर जनरल और बहुत सारे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इनका हेल्प करते हैं। नी डिप्टी गवर्नर आरबीआई कौन बने? शीरीष चंद्र मुर्मू जी। गिरीश नहीं, शीरीष चंद्र मुर्मू। और इन्होंने सक्सीड किया एम राजेश्वर राव जी को। इन लोग का अपॉइंटमेंट होता है एज पर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 8(1)(a) का तहत। और एक गवर्नर का साथ 4 डिप्टी गवर्नर होता है आरबीआई में, जिन लोग का टर्म होता है 3 साल का। तो एक तो शीरीष चंद्र मुर्मू जी है, और कौन कौन है? टीवी रविशंकर, स्वामीनाथन जानकी रमन, डॉक्टर पूनम गुप्ता। और मौजूदा गवर्नर कौन है आरबीआई के? संजय मल्होत्रा जी, जो कि 26th गवर्नर है शक्तिकांत दास का रिटायरमेंट के बाद यही हुए। अच्छा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक है इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में आता है। बैंकर्स बैंक भी कहा जाता है। ये इंडिया का जितना बैंक है सब इनके अंदर काम करता है। गवर्नमेंट्स बैंक भी इसको कहा जाता है। और इसका जो सेटअप हुआ था, एक रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस 1926 में बैठाया गया था, जिसका चेयरमैन एडवर्ड हिल्टन यंग थे। उसी का तहत इसको बनाया गया था। वाइसरॉय उस टाइम कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। और फाउंडेशन हुआ था आरबीआई का 1 अप्रैल 1935, इसको याद रखिएगा, आरबीआई एक्ट 1934 का तहत। बट हाँ, नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1949। ये बहुत कंफ्यूज करता है, 1 अप्रैल और 1 जनवरी, ध्यान रखिएगा। पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया से थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख, जो कि बाद में जाके इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी बनते हैं। न्यू डीजी ऑफ सीआईएसएफ कौन है? प्रवीर रंजन, याद रखिएगा प्रवीर। 1993 IPS अगमुट कैडर के थे। सक्सीड किया इन्होंने राजविंदर सिंह भट्टी जी को। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस का फुल फॉर्म है 1968 का जो एक्ट है, उसी का तहत ये काम करता है। ये लोग क्या प्रोवाइड कर रहा था? सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। जितना भी PSUs है, एयरपोर्ट्स में, VVIP में, इलेक्शन का टाइम में भी इन लोग को काम कराया जाता है। इंटरनल सिक्योरिटी में भी 1969 में स्थापना होता है हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। CSF रेजिंग डे 10 मार्च को होता है। इन लोग का मोटो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, यानी कि संरक्षण एवं सुरक्षा।
न्यू डीजी ऑफ आईटीबीपी कौन बने? प्रवीण कुमार, यहाँ प्रवीण है, 1993 आईपीएस वेस्ट बंगाल कैडर के हैं, इन्होंने सक्सीड किया राहुल लसगोत्रा जी को। आईटीबीपी का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये इंडो चाइना बॉर्डर को गार्ड करता है। स्टैब्लिशमेंट इसका होता है 24 अक्टूबर 1962 में, जो इंडो चाइना वॉर हुआ था उसका बाद। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, मोटो इन लोग का शौर्य, दृढ़ता, कर्म निष्ठा, वैलियर स्टेट फॉर्डनेस और कमिटमेंट। ओके, और होम मिनिस्ट्री के अंदर जो 7 CAPF है उन लोग के अंदर ये दोनों शामिल है। न्यू CGCA कौन बनी? मिसेस वंदना गुप्ता, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स। मिस गुप्ता जी है 1990 बैच के ऑफिसर है, इंडियन पोस्ट एंड टेलीकम्युनिकेशन अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस के अंडर में। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं न्यू डीजी बने हैं एनसीसी के, 35th डीजी बने, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। इन्होंने सक्सीड किया लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीपाल सिंह को। और एनसीसी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यूथ विंग है ये इंडियन आर्म फोर्सेस का। स्कूल कॉलेज में एनसीसी कराया जाता है, बट हाँ वॉलंटरी बेसिस में, कोई जोर जबरदस्ती है नहीं। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1948 में, एक कमेटी बैठा था, HN कुंजू कमेटी, जवाहरलाल नेहरू जी बैठाए थे, उसी का तहत इसको बनाया जाता है। इसका मोटो क्या है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। देखिएगा जब भी वॉर लाइक सिचुएशन वगैरह होता है तो एनसीसी से भी बहुत कोई को लेके जाया जाता है। अच्छा, इंडिया का न्यू एम्बेसडर साउथ कोरिया में कौन बने? अभी गौरंग लाल दास। हाई कमिश्नर और जो ये होता है ना एम्बेसडर, इसमें फ़र्क है। हाई कमिश्नर जो होता है कॉमनवेल्थ कंट्री का जो एम्बेसी रहेगा, कॉमनवेल्थ कंट्री में ही रहेगा, और जो एम्बेसडर होता है वो कॉमनवेल्थ कंट्री में नहीं जाता है, जैसे कि अमेरिका वगैरह का एम्बेसडर होता है। कॉमनवेल्थ मालूम है आपको, जिसमें अंग्रेज लोग कब्जे किया हुआ था बहुत साल तक, वही। प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया कौन है? मौजूद है ली जे म्योंग, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ के किम मिन सियोक, और करेंसी वहाँ का वोन है। कैपिटल सियोल आपको मालूम है, जो कि हैन रिवर के किनारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ CAB कौन बनते हैं? सौरभ गांगुली जी। जी हाँ दादा, इन्होंने सक्सीड किया अपने ही बड़े भाई स्नेहाशीष गांगुली को। इससे पहले भी वो प्रेसिडेंट रह चुके थे CAB के 2015 से 2019 तक, और 2019 से 22 तक तो BCCI के प्रेसिडेंट थे। अब बताइए तो आज के डेट में मौजूदा BCCI के प्रेसिडेंट कौन है? कुछ दिन पहले ही मैंने कराया था। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, ये उनका फाउंडेशन 1928 में होता है। मौजूदा सेक्रेटरी का नाम है बबलू कोले। ये सौरभ गांगुली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनको हम लोग प्यार से महाराजा कहते हैं, प्रिंस ऑफ कोलकाता कहते हैं, दादा भी कहते हैं। टेस्ट में 7,212 रन, इनका 113 मैच में, ODI में 11,363 रन है 311 मैचेस में, और 100 विकेट भी है इनका। इनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है सेंचुरी इज नॉट इनफ, जो कि मेरा घर पे भी है, आप लेके पढ़ सकते हैं। और हाईएस्ट इंडिविजुअल इसका मतलब एज एन इंडियन बैट्समैन 183 रन, यानी कोई भी क्रिकेट वर्ल्ड कप में कोई भी इंडियन बैटर जो है हाईएस्ट रन इनका ही 1999 में श्रीलंका के खिलाफ इन्होंने किया था 183 रन। और ये IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान भी थे शुरुआत में, बाद में पुणे वॉरियर्स की तरफ से भी खेलते हैं, और इनको पद्मश्री से नवाजा जाता है 2004 में। और ये जो 11 या 363 रन किया ना इन्होंने, ये माने उस टाइम मतलब थर्ड हाईएस्ट थे। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर का 10,000 किए थे, फिर इंजमाम उल हक, फिर ये किए थे सौरभ गांगुली। अच्छा, न्यू CFO ऑफ इंडसइंड बैंक कौन बनते हैं? वायरल दमानिया इनका नाम है। इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है इंडसइंड बैंक का 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, जैसे कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट सबका हेडक्वार्टर मुंबई में होते हैं ज़्यादातर। न्यू चेयरमैन ऑफ ASCI का फुल फॉर्म है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया। ये कौन बने? सुधांशु वत्स। अभी एक वत्स के बारे में बताया, ये दूसरा वत्स है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, प्रेसिडेंट ऑफ डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका कौन बनते हैं? क्रिस्टोफर नोलान, बहुत ही महान डायरेक्टर, अभी इनका बारे में बात करेंगे। ये ब्रिटिश अमेरिकन फिल्म मेकर है, यानी कि ब्रिटेन में जन्म हुआ था, अमेरिका का नागरिक भी ले चुके हैं। डेब्यू फिल्म था इनका फॉलोइंग 1998 में। इसका जितना भी मूवी ना सब खतरनाक होता है। इंटरस्टेलर, द डार्क नाइट, इंसेप्शन, डनकर्क, ओपेनहाइमर के लिए तो पिछला 2024 का जो एकेडमी अवार्ड था, इसमें इनको बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट पिक्चर का भी अवार्ड मिला था। और ये जो अभी मैंने कहा डायरेक्टर गिल्ड ऑफ अमेरिका, ये उसका फाउंडेशन होता है स्क्रीन डायरेक्टर्स गिल्ड के हिसाब से 1936 में। और ये जो क्रिस्टोफर नोलान जी का, अगर आप ये इंसेप्शन मूवी देखेंगे या इंटरस्टेलर देखेंगे तो आपको एक बार में तो समझ में आने वाला है नहीं, आपका माथा घूम जाएगा, इसीलिए अच्छा से गौर से देखना होगा। बट हाँ, इनका मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो मैं जरूर से देखता हूँ। ठीक है, आप लोग भी देखें, अच्छा लगेगा। न्यू डायरेक्टर बनते हैं कौन? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, जो कि 13 डायरेक्टर बनते हैं आज का डेट में, डॉक्टर कनक दास। कनक दास जो है पहले माइकोलॉजिस्ट है, जो इस प्रीमियर इंस्टीट्यूट को हेड करेंगे, और वो एक एक्सपर्ट भी है टैक्सोनॉमी और फंगी के। और ये जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया होता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में काम करता है। MOEFCC इसका मतलब एब्रीविएशन है। इसका स्थापना होता है बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का 1890 में, हेडक्वार्टर कोलकाता में। जो भी यहाँ के कोलकाता हावड़ा के आप लोग को मालूम है, हावड़ा का जो शिवपुर है वहाँ पर बहुत बड़ा बोटानिकल गार्डन है, सब कोई वहाँ पिकनिक करने जाता है। बोला जाता है इंडिया का सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन वही है। ओके, अब देख लेते हैं न्यू MGL CEO बने टाटा मोटर्स के कौन बनते हैं?
शैलेश चंद्र जी। और ये जो स्थापना होता है 1945 में, तब इसका नाम था टाटा मोटर्स का, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, यानी कि टिल्को। और कौन बनाते हैं? जेडी टाटा, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद कौन बनते हैं? वीसी सज्जनार, ठीक है, इनको इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी कहा जाता है। तो हैदराबाद का जो लिबरेशन हुआ था कौन सा ऑपरेशन का तहत हुआ था जब वल्लभ भाई पटेल हमारे होम मिनिस्टर थे? आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो ये रहा 10 मिनट का अपॉइंटमेंट का वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बड़े खुशियां बड़े ज्ञान तो जरूर बटे। हाँ क्यों नहीं।